नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप 2021-22 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है स्टेप बाय स्टेप जानकारी वो देने वाला हूँ। अगर आपको भी ये फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको केवल ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बारे में जानकारी दे रहा हूं। अगर आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप 2021-22 के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए, यानी पात्रता, शर्तें, नियम क्या हैं, तो इसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप 2022 बाय राजगुरु जी। तो आपके सामने हमारा ये वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो में हमने डिटेल से जानकारी वो दे रखी है, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। अब इंस्पायर स्कॉलरशिप 2021-22 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो यूआरएल है वो है online-inspire.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पे आने के बाद इस तरह का इंटरफेस है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे राइट साइड में आपको आ जाना है, साइन इन का ऑप्शन आपको मिलेगा। यदि पहले से आपके पास रजिस्टर्ड आईडी है तो आप अपनी आईडी डालिएगा, डायरेक्ट साइन इन कीजिएगा। अगर आप पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हो, पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, आपके पास कोई आईडी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन आपको मिल जाएगा न्यू यूजर रजिस्टर हियर। इस वाले ऑप्शन पे या लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने आवश्यकता के अनुसार मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, जो भी प्रोफेसर लगाना चाह रहे हो वो लगा लीजिएगा। अपना नाम डालिएगा, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, मेल आईडी डालिएगा, अपना पासवर्ड डालिएगा। अपनी स्कीम है यहाँ से स्कॉलरशिप SHE को सिलेक्ट कीजिएगा। अपनी आइडेंटिटी डिटेल है, आपको आधार कार्ड, बैंक अकाउंट है, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, नंबर है वो डाल दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि जब भी आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डालो तो स्पेशल जो करेक्टर है उनका भी खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको फॉलो करते हुए आपको अपना पासवर्ड वो बनाना है। अगर आप साधारण सा नॉर्मल सा पासवर्ड लगाओगे तो आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन है वो नहीं कर पाओगे। तो स्पेशल करेक्टर को भी आप अपने पासवर्ड के साथ वो जरूर यूज कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे ये जो नंबर दिए हैं इस बॉक्स में आपको डाल देना है। बॉक्स में नंबर डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो वापस रीडायरेक्ट होके देखिए इसी पेज पे ये आ जाएगा। और आपके पास है, आपने जो मेल आईडी डाली है उस मेल आईडी पे इस तरह का एक मेल आ जाएगा, जहां से आपको अपनी मेल आईडी है वो एक्टिव है वो कर लेनी है। हो सकता है कि तुरंत अगर एक्टिव नहीं हो तो कुछ समय का आप वेट कर लीजिएगा, 15-20 मिनट, आधा घंटे का। कई बार साइट में एरर आ जाता है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, वरना तुरंत भी यही एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको अपनी जो मेल आईडी आपने डाली थी वो आपको यहाँ पे डालना है, पासवर्ड डालना है। बॉक्स में ये जो नंबर दिया गया ये नीचे आपको डाल देना है, और साइन इन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपके सामने कई ऑप्शन होंगे, इंटर्नशिप है, स्कॉलरशिप है, फॉलोशिप है। तो आपको केवल स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए आपका स्कॉलरशिप का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, ये जो फॉर्म है मैं फिलहाल कंप्लीट सबमिट नहीं किया है, मैं भर रहा था फॉर्म, तो मैंने सोचा चलिए आपके लिए एक वीडियो है वो भी मैं बना दूं। तो यहाँ पे देखिए मेरे केस के अंदर फिलहाल आपको यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है। आपके केस में ये ऑप्शन नहीं आएंगे फर्स्ट टाइम के अंदर, बाद में आ जाएंगे जब आप फॉर्म सबमिट करोगे, ठीक है। तो ये आपके केस में फर्स्ट टाइम में यहाँ पे अप्लाई फॉर्म का ऑप्शन आएगा, लिंक आएगा। जो फर्स्ट टाइम में आप यहाँ ओपन करोगे ना, क्योंकि मैं तो यहाँ पे इसको सेकंड या थर्ड टाइम में इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, इसलिए फॉर्म एडिट का ऑप्शन आ रखा है, क्योंकि मैंने फॉर्म के 2-4 स्टेप हैं वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन ये आएगा। तो आप पे यहाँ पे देख के टेंशन मत लेना कि उनके फॉर्म में तो एडिट आ रहा था और हमारे में अप्लाई नाउ आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे केस के अंदर फिलहाल यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर आ रखे हैं। आपके केस में यहाँ पे NA लिखा हुआ होगा, ठीक है, नील होगा आपके केस के अंदर, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम में करोगे तो एप्लीकेशन नंबर नहीं आते। मेरे केस में ये आ चुके हैं। चलिए, मैं यहाँ पे डायरेक्टली एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। पहली बार जब आप ओपन करोगे तो आपको भी इसी तरह से वो दिखाई देगा। देखिए इस तरह से ये स्टेप हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये स्टेप हैं। इन सभी स्टेप को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। एक एक स्टेप को आपको कंप्लीट करना, वो कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पहली जो स्टेप आती है वो होती है पर्सनल, ठीक है। पर्सनल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये इस तरह से ये स्टेप है, ये ओपन हो जाएगी। अब इस स्टेप के अंदर मैंने तो पहले से डाटा फिल कर रखा है, आपको करना है। और डाटा फिल करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको राइट साइड में टॉप के ऊपर यहाँ एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा।
इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको अपने जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसके लिए अपने फादर मदर का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, अपनी सोशल कम्युनिटी आपको यहाँ पे डाल देनी है, अपने डीओपी का प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है, 10th की जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे अपलोड है वो कर सकते हो। ये करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए वापस सेव आपको करना है। जब तक आप इसे सेव नहीं करोगे तब तक ये स्टेप है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती है दोस्तों। तो जो भी स्टेप आप ओपन करो, हर स्टेप को एडिट करने के बाद उसे सेव हो जरूर करना। देखिए हमारी पहली स्टेप है वो कंप्लीट हो गई, इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूं। नीचे वाली स्टेप पे आते हैं, ठीक है। अब नीचे वाली स्टेप के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको अपने प्रेजेंट टाइम की जो कॉलेज है, बीएससी या एमएससी, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। और फिल करने के लिए फिर से आपको यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना प्रोग्राम है वो सिलेक्ट कर लेना है। कौन से प्रोग्राम के लिए, बीएससी है, ऑनर्स है, जो भी है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको जो कोर्स है वो सिलेक्ट करने हैं। यानी बीएससी के अंदर आपने कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो लिए हैं, या एमएससी के लिए के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं, अपने आवश्यकता के अनुसार सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एडमिशन जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपके केस में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 20 मिलेगी, आपको यहाँ पे 21 है वो कर देना, ठीक है, अगर आप 2021 के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो, ठीक है। चलिए इसके बाद एडमिशन नंबर आपको अपनी कॉलेज से वो लेने पड़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है, यानी आपकी जो कॉलेज है वो कौन से स्टेट में। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे अपन जो भी इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो कॉलेज की भरेंगे, नहीं कि आपकी खुद की, ठीक है। कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलेज का स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी यहाँ से आपकी जो कॉलेज है वो एक यूनिवर्सिटी के नीचे आती है या फिर खुद वो यूनिवर्सिटी है क्या है, तो यहाँ से उसको सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद आगे वाले ऑप्शन में आपकी कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी है, यानी आपकी जो कॉलेज है वो किस यूनिवर्सिटी के नीचे आती है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको दिखाई देंगे। आप अपने आवश्यकता के अनुसार यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस आपको यहाँ डालना है। फिर अपने कॉलेज का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। कुछ इस तरह से कॉलेज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, इस तरह से कॉलेज आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे केस के अंदर आपको यहाँ पे ऑल है वो सिलेक्ट कर लेना। तो अपने ऑल इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं और उन यूनिवर्सिटी के नीचे जितने भी मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं सबकी लिस्ट आ जाएगी। अगर कॉलेज की लिस्ट नहीं आ रही है तो दोस्तों आप अपने नजदीकी जो कॉलेज है उससे जाके संपर्क कीजिएगा और उनको ये बोलिएगा आप इंस्पायर स्कॉलरशिप पे जाके अपने कॉलेज का रजिस्ट्रेशन है वो करवाएगा, तभी आप आवेदन है वो कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे आपको अपनी कॉलेज का जो कॉन्टेक्ट नंबर वो डालना है, उनकी वेबसाइट है वो डालनी है। इसके अलावा यहाँ पे उनकी मेल आईडी डालनी है। इसके बाद यहाँ पे अपने कॉलेज का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपके कॉलेज का जो अध्ययनरत का प्रमाण पत्र जो आपको इशू किया गया है कॉलेज के द्वारा वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो आपकी ये जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इस स्टेप को जरा गौर से और ध्यानपूर्वक आपको यहाँ पे भरना है, वरना आपको दिक्कत है वो आ सकती है। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद अगली जो स्टेप आती है दोस्तों, यहाँ पर आपको 12th क्लास या सीनियर सेकेंडरी क्लास की डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको एडिट करना है। और एडिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी जो 12th क्लास का जो बोर्ड कौन सा है वो बोर्ड आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। चलिए मैं जूम करता हूँ, यहाँ से बोर्ड है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना है। यानी आपने 12th क्लास कहाँ से पास की है, कौन से बोर्ड से की है, वो बोर्ड आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना। कौन सी ईयर थी पासिंग वो आपको डाल देनी है। रैंक कितनी आई है आपकी अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार रैंक निकाल के वो डाल सकते हो। वैसे सर्टिफिकेट या मार्कशीट में वैसी कोई रैंक वो नहीं आती है। इसके बाद रोल नंबर आपको यहाँ पे डालने। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड के द्वारा आपको जो इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए जो सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको 12th क्लास की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे नीचे मार्क्स जो इन्फॉर्मेशन है अपने 5 सब्जेक्ट की है दोस्तों आपको यहाँ पे डाल देनी है। यानी 12th क्लास में आपके जो 5 सब्जेक्ट थे, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स है, मैथ है या बायो, हिंदी, इंग्लिश है, उन सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे डालना है। अब देखिए मैंने तो पहले से ये 5 सब्जेक्ट की डिटेल वो फिल कर रखी है। जब आप फर्स्ट टाइम में यहाँ पे अपने सब्जेक्ट डालोगे तो यहाँ पर केवल आपको एक ही रो या एक ही कॉलम आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको देखिए ऐड मोर या रिमूव का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। तो आपको ऐड मोर पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से देखिए और जो रो है इसी तरह से रो नीचे बन जाएंगे और आप अपनी डिटेल है वो डाल दीजिएगा। इसके बाद यदि 12th क्लास में आपके कोई एडिशनल सब्जेक्ट था तो एडिशनल सब्जेक्ट की आप डिटेल है वो डाल सकते हैं, नहीं है तो इसे आप खाली है वो भी छोड़ सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम आपको देना है, स्कूल का एड्रेस देना है, कौन सी स्टेट में थी, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में थी आपकी स्कूल, पिन कोड कितना, वो डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। ये डिटेल डालने के बाद आपको फिर से यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपकी ये स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अगली जो स्टेप आती है यहाँ पे देखिए आती है नेशनल लेवल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आपने यहाँ पे कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दी है तो आपको यहाँ पे इसमें फिल कर देना है। अगर आपने नहीं दी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ये मेरे पे लागू नहीं होती है, ठीक है। अगर आप पे लागू होती है तो आप यहाँ पे एडिट है वो कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद अदर डिटेल आती है। तो अदर डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे अपने 10th क्लास की डिटेल डालनी है, इनकम डालनी है, बाकी कुछ यहाँ पे नहीं है। फिर आती है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस पता बिल्कुल 100% वो सही सही डालना है, वरना आपको यहाँ पे दिक्कत है वो आ सकती है। आपका एड्रेस पता डालने के लिए यहाँ पर आपको देखिए एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, और जो भी आपका एड्रेस पता है वो आप डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह सब डाल दीजिएगा, सेव हो कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से सेव का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है आइडेंटिफिकेशन डिटेल, यानी आपने जो आधार कार्ड की वो डिटेल डाली थी वो तो हमने पहले ही वो डाल दी थी, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला जो ऑप्शन आता है, आर यू एवलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप। यदि आपने कोई भी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया तो आपको येस करना है, वरना नो करना है, क्योंकि स्कॉलरशिप है आपको एक ही मिलेगी, चाहे ये ले लो चाहे वो दूसरी ले लो। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे येस और नो है वो कर सकते हो। इसके बाद आपको डिक्लेयर वाले ऑप्शन पे टिक लगा देना है। प्लेस कौन सा है वो प्लेस आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अपने स्टेट कौन सा है, स्टेट पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आ रहा है प्रिंट प्रीव्यू का, दूसरा है सबमिट का, कैंसिल का। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे जो आपने फॉर्म भर के लेके आए उसके अंदर आपने क्या क्या डिटेल भरी है उसका अगर प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आपको प्रिंट प्रीव्यू पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपने जो जो फॉर्म में डिटेल फिल करके लेके आए हो वो एक एक चीज है आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, जो भी आपने डिटेल फिल की है वो ध्यानपूर्वक आपको चेक करनी है। अगर एक बार फाइनली फॉर्म आपने सबमिट कर दिया तो फिर उसमें आप किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाओगे। फिर वीडियो के नीचे आप बार बार कमेंट करोगे कि सर हमसे गलती हो गई, हम कैसे सुधार करें कैसे सुधार करें। डिपार्टमेंट आपको कोई भी मौका वो नहीं देगा, इसलिए जो भी डिटेल भरो बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपको डिटेल भरनी है, सही सही भरनी है। अगर एक बार गलती हो जाती तो फिर संशोधन का कोई गुंजाइश का मौका यहाँ पे नहीं रहता है, ठीक है। तो हमने सारी डिटेल वो सही सही भरी है, और मैं डिटेल एक बार यहाँ पे ये भी फिल है वो कर देता हूँ। तो चलिए, डिटेल फिल करने के बाद फाइनली सबमिट करने के लिए आपको देखिए नीचे ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे सबमिट। आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ओके पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए, हमने ओके पे क्लिक कर दिया, और ओके पे जैसे क्लिक किया तो हमारा फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो चुका है। और आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारे IVR नंबर है वो भी यहाँ पे आ चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। ये जो IVR नंबर है आपको संभाल कर रखने हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब भी आपको अपने फॉर्म का स्टेटस यदि आपको चेक करना पड़ेगा तो आपको इसी IVR नंबर से या फिर अपने जो रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिए इसी रेफरेंस नंबर से आपको है वो चेक करना पड़ेगा। और फॉर्म को आपको सेव कर लेना है। मैं फिलहाल यहाँ पे फॉर्म को सेव नहीं कर रहा हूँ। प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं आप, वैसे इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो प्रिंट प्रीव्यू है वो देख सकते हैं, वही प्रिंट प्रीव्यू है जो हमने पहले है वो देखा था, उसी तरह से देखिए ये आ गया, ठीक है। अगर आप इसे सेव रखना चाहते हैं तो सेव रखिएगा, मैं आपको ये कहूँगा आपको इसको सेव है वो रखना चाहिए फ्यूचर के लिए। फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, क्लोज पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने यहाँ पे फॉर्म भर दिया दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद देखिए यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन है वो चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे केवल 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, एक तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का और दूसरा है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का। तो जब भी आपको इसका स्टेटस देखना है कि डिपार्टमेंट के द्वारा हमारा फॉर्म वेरीफाई किया गया है या फिर रिजेक्ट किया गया है, तो आपको व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है, और जो रेफरेंस नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, जो DOB आपकी है वो आपको यहाँ पे डालना है, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपका स्टेटस है आपको यहाँ पे दिखा देगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये भी है दोस्तों, देखिए फिलहाल हमें यहाँ पे कोई भी बैंक डिटेल है वो नहीं भरनी है। काफी सारे साथी हैं शायद वो कमेंट कर सकते हैं बैंक डिटेल आपको फिल नहीं करनी है। बैंक डिटेल आपको तब फिल करवाएगा डिपार्टमेंट जब दोबारा मेरिट आएगी, उस मेरिट में आपका नंबर आ जाएगा तो आपको मेल के द्वारा सूचित है वो कर दिया जाएगा, और यहाँ पर भी आपका स्टेटस का वो पता लग जाएगा। देखिए फिलहाल ये आ रहा है, एक बार मैं होम पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। होम पे क्लिक करने के बाद जो जो क्वेरी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, जो भी आपको नोटिस मिलता है या डिपार्टमेंट आपका सिलेक्शन करता है, तो सबका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको इसी एरिया के अंदर है आपको मिल जाएगा। तो बार बार अपनी लॉगिन आईडी से अपने फॉर्म के अंदर लॉगिन आप करते रहिएगा, और लॉगिन करने के बाद यहाँ से आपको स्टेटस है वो चेक करना है। तो बार बार आप वीडियो के नीचे कमेंट भी मत कीजिएगा कि सर हमने फॉर्म भर दिया कोई स्टेटस का पता ही नहीं लग रहा है। तो अचानक से काम नहीं होगा, इसमें प्रोसेस लगेगी, इसमें 2 महीना लग सकता है, इसमें
6 महीना लग सकता है, इसमें 10 महीने भी लग सकते हैं। तो हर बार आपको अपना स्टेटस है वो चेक करना पड़ेगा। अपनी मेल आईडी है उसको रेगुलर आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मेल आईडी के द्वारा भी डिपार्टमेंट है आपको सूचना है वो देता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अब ये नहीं कि आपने जो 12th क्लास पास आउट किया वहाँ पर आपका स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट है वो आपको प्राप्त हो गया तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ये कम जरूरी नहीं है। इसके बाद एक और है, नेशनल लेवल पे मेरिट निकलेगी, उस मेरिट में यदि आपका नंबर आता है तो आप इसके लिए क्वालिफाई होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन इंस्पायर स्कॉलरशिप 2021-22 का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। फॉर्म भरते समय यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी दबा देना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।